कल की ही बात है, मैं रात को एक मेरी फेवरेट टीम की फुटबॉल मैच देख रहा था एंड उन्होंने 5 गोल्स स्कोर किए थे और सामने वाली टीम ने सिर्फ एक ही गोल स्कोर किया था। बट जैसे ही सेकंड हाफ चालू हुआ, यानी 45 मिनट्स के बाद जो सेकंड हाफ होता है, जो दूसरी टीम है वो सडनली गोल्स मारने लग गई और वो 4 तक पहुंच गई। यानी मेरी टीम जो थी वो 5 गोल्स पे ही थी, बट दूसरी टीम सडनली 4 पे पहुंच गई विद इन मे बी 15-20 मिनट्स। सो मैं आपको ये स्टोरी क्यों बता रहा हूँ? दिस इज बिकॉज उन्होंने जब वो मोमेंटम गैदर किया, फर्स्ट गोल के बाद जो सेकंड मारा, थर्ड मारा, फोर्थ मारना वाज कंपैरेटिवली ईजियर। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोमेंटम ट्रेडिंग के बारे में एंड इसको हम कैसे ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं ताकि आपकी ट्रेड्स बेटर हो पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्टली लेट्स डिस्कस कि मोमेंटम ट्रेडिंग एग्जैक्टली होती क्या है। सो मोमेंटम ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूं, आपको मेरे एग्जाम्पल से तो समझ में आया ही होगा। आप मे बी क्रिकेट का भी एग्जाम्पल ले सकते हो कि अगर एक बैट्समैन है जो अच्छे फ्लो में है, अच्छे फॉर्म में चल रहा है, तो उसका 50 रन मारना या 100 रन मारना काफ़ी ईजी हो जाता है। वैसे ही अगर आप रियल लाइफ स्टॉक मार्केट का एग्जाम्पल लो तो प्रॉबेबली आप गोल्ड से कनेक्ट कर सकते हो। लास्ट 1-2 साल में आपने देखा होगा काफ़ी अच्छा मोमेंटम एक हमें देखने को मिल रहा है ऑन दी अपर साइड ऑफ गोल्ड, राइट? तो मे बी अगर 6 महीने पहले या 1 साल पहले आपको लग रहा होगा कि ऑलरेडी गोल्ड काफ़ी बढ़ चुका है, इसके बाद बढ़ना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, तो आप फिर भी गलत हो जाते। वाई? बिकॉज मोमेंटम स्टिल इज स्ट्रॉन्ग। तो जब तक मोमेंटम चलते रहता है, वेरी लाइकली है कि जो ट्रेंड है वो भी चलते रहेगा। तो चलिए एक काम करते हैं, अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं और आपको बताता हूं कि मोमेंटम एग्जैक्टली चालू कैसे होता है। कि क्या मोमेंटम में भी रैंडमली चालू हो जाता है या कुछ सिग्नल्स होते हैं जिसकी वजह से आप प्रोबेबली मोमेंटम को चालू होने के पहले स्पॉट कर सकते हो। सो लेट्स गो टू माय स्क्रीन नाउ। सो गाइस, ये निफ्टी का वीकली चार्ट है, प्लेन वनीला निफ्टी का हम वीकली चार्ट लेंगे और आपको यहाँ पे काफी सारे इंस्टेंसेस देखने को मिलेंगे जहां पे एक अच्छा मोमेंटम ऑन दी अपसाइड निफ्टी ने दिया है, एटलीस्ट इन द पास्ट, राइट? सो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि कैसे आप इन चीजों को स्पॉट कर सकते हो। फर्स्टली आपको एग्जिस्टिंग ट्रेंड देखना है, यानी आपको क्लियरली चार्ट पे तो देखने को मिल रहा है कि लॉन्गर टर्म ट्रेंड एक बुलिश है, राइट? निफ्टी की अगर आप बात करो, वेरी सिंपली अगर आप चार्ट पे देखोगे तो प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। बट इसको भी अगर आपको मेथोडिकल बना लेना है, आप क्या कर सकते हो? आप मे बी एक इंडिकेटर जैसे कि मूविंग एवरेज आप ऐड कर सकते हो। सो मैं वेरी क्विकली आप सभी लोगों के लिए मूविंग एवरेज ऐड कर दूंगा। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज चूज करके इसको प्रोबेबली मैं 50 पीरियड का मूविंग एवरेज कर दूंगा। ग्रेट। सो एक एडिशनल फिल्टर आपको देखने को मिल जाता है। अगर आपको ट्रेंड पहचानने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है, आप देख सकते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल मूविंग एवरेज के ऊपर है या नीचे है प्राइस। सेकेंडली मूविंग एवरेज का जो स्लोप है, क्या वो अपवर्ड्स डायरेक्शन में है, साइडवेज है या डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में है, उससे भी आपको ट्रेंड का अच्छा आइडिया मिल सकता है। नाउ लेट्स गो बैक टू आवर ओरिजिनल टॉपिक विच इज मोमेंटम। अगर आप यहाँ पे कोविड के फॉल में अगर आप देखोगे तो काफी एक ब्रूटल फॉल आया था। भले ही 3 वीक्स थे बट काफी इंटेंस सेलिंग आई थी निफ्टी में। सो एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल पे फोकस करते हैं। मे बी एक कोविड के फॉल के बाद आपको जो बहुत ही ट्रमेंडस राइज देखने को मिला था मार्केट्स में, उस पर फोकस करते हैं। सो लेट्स गो टू द कोविड फॉल नाउ। सो गाइस, यहाँ पे अगर मैं जूम इन करूंगा, आपको कुछ ऐसे देखने को मिला था कोविड का फॉल। 3 वीक्स ऑफ इंटेंस सेलिंग था। मार्केट ऑलमोस्ट 25 to 35% गिर गया था उन 3 वीक्स में। एंड मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे उसके बाद का मोमेंटम स्पॉट कर सकते हो। सो फर्स्ट तरीका है हमारा ब्रेकआउट, यानी जो प्रीवियस रेजिस्टेंस मार्केट ने बनाया है उसका अगर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है, उसमें आप एक क्लू ले सकते हो मोमेंटम का। तो लेट्स डू दिस। हम यहाँ पे इस वीक में क्या हुआ, मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप सभी लोगों के लिए बना लूंगा। सो इस पॉइंट पे काफी सारी चीजें हुई थी। नंबर 1 अगर आप देखोगे तो एक ब्रेकआउट विद अ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आपको देखने को मिल रहा है। नंबर 2 हमने जो बात किया था, मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस है। नंबर 3 जो मूविंग एवरेज का स्लोप है वो भी अपवर्ड्स डायरेक्शन में है, ना कि डाउनवर्ड्स डायरेक्शन या साइडवेज डायरेक्शन। सो आपको 3 क्लूज यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अगेन ब्रेकआउट, मूविंग एवरेज के ऊपर है प्राइस एंड द स्लोप ऑफ द मूविंग एवरेज। अभी आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिल सकता है कि यहाँ से मोमेंटम एटलीस्ट नीचे के डायरेक्शन में नहीं है, मे बी साइडवेज या बुलिश टेरिटरी में आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। वेरी लाइकली बुलिश बिकॉज ऑफ ऑल द फैक्टर्स वी डिस्कस्ड। एंड अगर आप आगे जाके देखोगे तो एक बहुत अच्छा आपको एटलीस्ट 5 to 10 कैंडल्स का मोमेंटम ऑन दी अपसाइड वन वे आपको देखने को मिल रहा है, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन स्पॉट मोमेंटम। ये एक तरीका है। दूसरे काफी सारे तरीके होते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दैट एज वेल। दूसरा तरीका है न्यूज बेस्ड। अगर आपको रैंडमली एक न्यूज देखने को मिल जाता है स्टॉक में, या कोई एंटिसिपेशन एक न्यूज का होता है एंड देन वो रिलीज होता है,
उसके साथ साथ आपको प्राइस एक्शन भी सपोर्ट कर रहा है। यानी लेट्स से एक कंपनी का बैड क्वार्टर एक्सपेक्टेड था, वो जो अर्निंग्स रिपोर्ट आने वाली थी उसमें एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कंपनी काफ़ी पुअर परफॉर्म करेगी, बट जब एक्चुअली रिजल्ट्स आए कंपनी ने एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। तो उस केस में क्या हो सकता है, काफ़ी लोगों ने शॉर्ट किया होगा वो स्टॉक, या वो उनका जो व्यू है उस स्टॉक पे बेरिश होगा। इस केस में काफ़ी सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं एंड जो मोमेंटम होता है वो अपसाइड में काफ़ी ज़्यादा आ सकता है बिकॉज ऑफ गुड न्यूज़, प्लस ऑलरेडी लोग लॉस में होंगे एंड दे विल रन फॉर कवर। हमारा तीसरा वे टू स्पॉट मोमेंटम इज कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है कि एक डिसेंट कंसोलिडेशन आया था निफ्टी में अगेन अराउंड 2022 की थोड़ा सा पहले ऐसे लेके ऑलमोस्ट 23 एंड तक। तो उसको मैं इस रेक्टेंगल में आपको दिखाता हूँ जो कंसोलिडेशन की मैं बात कर रहा हूँ। हियर वी गो। तो ये पूरा कंसोलिडेशन था। इसको जब भी प्राइस ब्रेकआउट करेगा प्रोबेबली मोमेंटम अगेन आ सकता है ऑन द साइड ऑफ द ब्रेकआउट। जनरली आपने सुना होगा कि प्राइस कंसोलिडेशन में मूव होता है, उसके बाद एक ट्रेंड आता है, देन अगेन कंसोलिडेशन, देन अगेन ट्रेंड, समथिंग लाइक दैट, राइट? वैसे ही कंसोलिडेशन के बाद जब आपको ब्रेकआउट देखने को मिले, वेरी लाइकली होता है कि एक दूसरा ट्रेंड इमर्ज हो रहा है एंड आप वहां पे अपना एडवांटेज ले सकते हो। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ। यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट होगा, विल बी कीन ऑन दैट। यहाँ पे आपको एक काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला ऑन द 26 जून कैंडल, आपको अपने स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद से एक अगेन अच्छा मोमेंटम ऑन दी अपसाइड हमें देखने को मिला। सो दिस इज अनदर वे टू स्पॉट मोमेंटम। अभी बात करते हैं कि कौन से टाइम फ्रेम्स पे आपको मोमेंटम ट्रेडिंग करनी चाहिए या कौन से टाइम फ्रेम आपको यूज करना चाहिए इन जनरल। तो इसमें कोई पर्टिकुलर टाइम फ्रेम नहीं है। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप 15 मिनट्स के चार्ट्स पे डेफिनेटली मोमेंटम ट्रेडिंग कर सकते हो। वेराज अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो जो मल्टीपल वीक्स के लिए अपने पोजिशंस को होल्ड करता है, तो आप प्रॉबेबली डेली चार्ट्स या इवन फॉर मे बी व्यू बिल्डिंग आप वीकली चार्ट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सो हाईली कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो आपके लिए अलग टाइम फ्रेम होगा, अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो तो अगेन आपके लिए डिफरेंट टाइम फ्रेम होगा। एक और तरीका है मोमेंटम ढूंढने का, विच इज इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स भी आप मल्टीपल यूज कर सकते हो, जैसे सुपर ट्रेंड हो गया, मूविंग एवरेज का एग्जाम्पल तो हमने लिया ही। एक काम करते हैं, सुपर ट्रेंड का भी आपको मैं एग्जाम्पल दिखा लेता हूँ कैसे सुपर ट्रेंड को आप यूज कर सकते हो मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए। सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट एज वेल। सो यहाँ पे मैं मूविंग एवरेज को निकाल दूंगा फिलहाल के लिए एंड सुपर ट्रेंड ऐड कर लूंगा। इसमें काफ़ी सारे सेटिंग्स भी होते हैं, तो आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से सुपर ट्रेंड को चेंज कर सकते हो। मैं डिफॉल्ट सेटिंग पे ही सुपर ट्रेंड को फिलहाल यूज कर रहा हूँ। एक्चुअली इट इज ऑल्सो अ गुड आइडिया टू यूज सुपर ट्रेंड इन मल्टीपल टाइम फ्रेम्स। मेरा कहने का मतलब ये है, लेट्स से आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो और मेजॉरिटी ट्रेड्स आप 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे लेते हो, तो आप क्या कर सकते हो, फर्स्टली आप डेली चार्ट्स पे और आवरली चार्ट्स पे एक व्यू बना सकते हो कि सुपर ट्रेंड अगर डेली चार्ट्स पे भी बुलिश दिखा रहा है यानी ग्रीन है, आवरली चार्ट्स पे भी अगर बुलिश है, तो 15 मिनट्स के कैंडल पे अगर आप एक बुलिश सेटअप से ट्रेड लेते हो, वेरी लाइकली है कि आपका ट्रेड सक्सेसफुल हो सकता है। व्हाई? बिकॉज दोनों टाइम फ्रेम जो हायर टाइम फ्रेम्स है वो आपके साथ हैं। सो जस्ट लाइक दिस, अगर हम देखें यहाँ पे पूरा जो टाइम फ्रेम था राइट फ्रॉम 23 जून, मई जून से लेके राइट टिल लाइक 22 जुलाई 2024 तक, यहाँ पे अगर आप कोई भी बुलिश ट्रेड लेते थे डेली चार्ट पे, इसका एक लोअर टाइम फ्रेम, हम ये वीकली चार्ट है, सो डेली टाइम फ्रेम पे आप जो भी बुलिश ट्रेड लेते थे वेरी हाई एक्यूरेसी के साथ आपको एक ट्रेंड मिल जाता, राइट? सो वैसे आपके ट्रेड्स में भी बेनिफिट आपको देखने को मिलते हैं। लास्टली आप RSI का भी यूटिलाइजेशन कर सकते हो। RSI के वैल्यूज होते हैं, आप सभी को पता होंगे। 60 के ऊपर अगर आपको RSI देखने को मिलता है तो आप प्रॉबेबली एक बुलिश सेटअप की खोज कर सकते हो मोमेंटम के लिए। लाइकवाइज अगर आपको 40 के नीचे RSI देखने को मिलता है तो आप बेरिश मोमेंटम के ट्रेड्स ढूंढ सकते हो। एग्जिट रूल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं मोमेंटम ट्रेडिंग में, बिकॉज जनरली क्या होता है, एक क्विक जब भी आपको मूव देखने को मिलता है तो पुल बैक भी कभी कभार शार्प होते हैं। तो आपको ऐसे नहीं करना है कि मे बी स्टॉप लॉस जहाँ पे है वैसे ही रखना है, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। अगर आपको सर्टेन प्रॉफिट मिल रहा है, लेट्स से 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप मे बी 50 पॉइंट्स या 70 पॉइंट्स को लॉक इन करके अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वहाँ पे रख सकते हो। सो ये सब छोटी छोटी चीज़ें रिस्क मैनेजमेंट के बारे में आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। दिस वॉज मोमेंटम ट्रेडिंग फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। आई होप आपको अच्छा लगा वीडियो और मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.